ओम नमः शिवाय भक्तों, आत्मकथा चैनल में आप सभी को स्वागत है। मैं आचार्य श्री बाबूदास जी महाराज फिर से आप लोगों के सामने आ गया हूँ। आज मैं एक प्रश्न का उत्तर देने आया हूँ। जैसे मेरे शिष्य लोग मुझे पूछते हैं कि बाबा ये इतना पूजा पाठ जो हम करते हैं ये इसका फल क्यों नहीं मिलते हैं। जो पूजा हम करते हैं, दान करते हैं, व्रत करते हैं, जो सब पूजा पाठे हैं, तो इसका फल हमें क्यों नहीं मिलते। तो आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि भाई ये जो पूजा होते हैं ना, शुरू से हम लोगों का है। जैसे सत्य युग में था तप यानी कि तपस्या, त्रेता में जोगी, तो जोगी त्रेता में था और द्वापर में व्रत। जैसे सत्य युग में तपस्या करके भगवान को पाया जाता था, त्रेता में जोगी करके, जैसे जोगी करके श्री रामचंद्र जी जो आए हमारा, वो जोगी का वो परमाणु खा के, और त्रेता में गोपी लोग व्रत करके भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया था। और कलयुग में न व्रत है, न पूजा है, न तपस्या है और न जोगी है। तो कलयुग में है क्या? तो कलयुग में सिर्फ नाम है। कलयुग ये नाम के लिए है। कलयुग में व्यक्ति तभी उद्धार हो जाएगा जो भगवान का नाम करेगा, वो भी भक्ति से। तो यहाँ पूजा कहाँ से आ गया है? ये पूजा है कौन? ये कहाँ से आया है पूजा? ये पूजा आरती वंदना, ये तीनों जो है ना, ये लड़की है। और ये तीनों जो आए हैं ना, ये इसका बाप कौन है मालूम है? इसका बाप है ये कर्मकांड वाला, ये पुरोहित, जो पंडित है, ब्राह्मण जो है ना, ये इसका बाप है। और आप लोगों को ये पूजा पाठ की ये मंत्र जमा के इस तरह आप लोगों को फंसाया जाता है कि पूजा पाठ जो होते हैं ना, वो आपका विधि पूर्वक होते हैं। जैसे हम लोग तो कर नहीं पाते। और ये पूजा पाठ ये आया कब? ये 1905 साल में ये आर्य समाज का जो कुछ ब्राह्मण यहाँ हमारे देश में पधारे, और उस टाइम वो लोग चालू करके गया है हमारे इधर पूजा। आप ये बताइए, पूजा आप बहुत करते हैं, एक बात बताइए, पूजा लोग कौन लोग करते हैं? दो लोग करते हैं। जिसके पिछवाड़ में आग लगा हुआ है वो दौड़ के जाते हैं पूजा करने के लिए, डर के मारे किसी के पास जाते, भाई मेरा ऐसा समस्या है, हम क्या करें? तो जाओ पूजा करो, ये आज फलाना पूजा करो, मंगलवार है, आज ये बजरंगबली का पूजा करो, कल माता दुर्गा रानी का करो, उस दिन शनिदेव का करो, वो जाके संतोषी माता का करो, कोई भी देवी देवता का पूजा करो। ये देवता का पूजा करके होता क्या है? आज तक किसी को कोई फायदा हुआ है? कुछ भी हुआ है? पूजा करके, ये पूजा करके होता क्या? ये पहले ये बात समझ लीजिए, मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिए भक्तों, कि ये पूजा करके होता क्या है। ये पूजा करके हम लोगों को त्रिताप ज्वाला भोग करना पड़ता है। ये त्रिताप क्या है आपको बताते हैं। ये त्रिताप क्या है? त्रिताप एक होता है आदि भौतिक, एक होता है आदि दैविक, और तीसरा होता है कि आदि आध्यात्मिक। जैसे आप सुन लीजिए कि आदि भौतिक जो होते हैं, ये जो वायरस आया था ना हमारे देश में, कोरोना वायरस, सुनाई में दिया था। बिहार में कुछ लोग माँ कोरोना का पूजा कर रहे थे, कोरोना माँ है, ये पूजा कर रहा था, उसे गया, उसके लिए वैक्सीन देना पड़ा, तब वो गया। तो ये वो लोग भी पूजा कर रहा था। तो ये जो आदि भौतिक होता है ना, ये मौसम की वजह से होता है, प्रकृति की वजह से होता है। 10 दिन लगातार बारिश हो रहा है, मैं कोई पूजा कर लिया तो बारिश कम हो जाएगा। बारिश नहीं हो रहा, मैं कोई पूजा कर लिया तो बारिश आ जाएगा। ज़्यादा गर्मी हो रहा है, कोई पूजा कर लिया तो गर्मी चले जाएंगे। ज़्यादा सर्दी हो रहा है, कोई पूजा कर लिया तो सर्दी चले जाएंगे। ये सब क्या है? ये कर्मकांड ब्राह्मण जो होते हैं ना, ये आप लोगों को डरा के करवाया, मेरा पूर्व पुरुष ये सब किए, उसी नाते हम लोग भी उसका पूछ पकड़े हुए हैं। तो ये है प्रकृति, इसे बोलता है आदि भौतिक। जो होगा सबके लिए वही होगा। अच्छा, आया आदि दैविक। ये दैविक क्या है? जैसे आपका घर में बच्चे पढ़ाई करते हैं तो आप क्या करते? सरस्वती पूजा करते हो। आपका घर में दरिद्रता है तो किसी ने बोल दिया, कोई पंडित बोला कि एक काम करो भाई, घर में लक्ष्मी पूजा करो, इससे आपको धन आएगा। आप सुबह 9 बजे तक बिस्तर में पड़े हो और 10 बजे आके चाय दुकान में अड्डा मार रहे हो, और जाके दोपहर को जाके घर में जाके सूत जाते हो खाना खा के। धन कहाँ से आएगा भाई? लक्ष्मी पूजा करने से धन आएगा? आपको कर्म करना पड़ेगा। कर्म ही है एक पूजा। जो पूजा है ना, है पूजा, लेकिन वो कर्म ही पूजा है। कर्म करो, अपने आप धन आएगी। आपका बच्चा घर में पढ़ाई नहीं करता, दिन भर मोबाइल में टिकटॉक करता है, वो क्या बोलते हैं गेम खेलते हैं,
आप घर में सरस्वती पूजा करोगे तो आपका लड़का पास कर जाएगा। ये क्या है? ये सब जो है ये ब्राह्मण लोग हम लोगों को दिमाग में केमिकल घुसा के रखा है, जैसे उनकी कमाई हो। 2 लोग पूजा करते हैं, आपको पहले बताया कि जिसके पिछवाड़ में लगा हुआ आग, जो समस्या में घेरा हुआ है, उसको बताते हैं पूजा करो। वो डर के मारे पूजा करते हैं। पूजा डर के मारे होता है, ये खूब खुशी में होता है, बड़ी खुश है। क्या है कि मैं नौकरी करता हूँ तो ये काम करते हैं, ये 6 महीने का छुट्टी हमने नहीं लिया तो एक काम करते हैं, चलते हैं जाके वो कोई वैष्णो देवी घूम के आते हैं। तो पूजा करने नहीं जाता है, वो मौसम बदलने के लिए जाता है कि काफ़ी दिन हो गया घर में रहा हूँ, मैं जाके पूजा वूजा करके आता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। भाई ये क्या है? ये सब बेकार है। ये जो पूजा है ना, कौन भगवान बोला? आप लोग गीता पढ़ते हो, अब अगर आप हिंदू हो तो आपका घर में जरूर गीता होगा। गीता का पहले अध्याय से लेके एकदम आखिरी अध्याय तक पूरा गीता छान मार के आप देखिए भक्तों, कहीं में अगर पूजा का बात लिखा है तो आप हमें बताइए कि कहीं पे पूजा लिखा है। श्री कृष्ण भगवान खुद बोला है कि मैं पूजा पाठ में संतुष्ट नहीं है, मैं भक्ति में संतुष्ट होता हूँ। पूजा पाठ तो तुम लोग किया है। अब ये बताओ, हमारा हिंदू धर्म में देखो ये क्या है, कोई जीव को हत्या करके बोलता है हमको स्वर्ग मिलेगा, हमको पूजा हो रहा है। जैसे पाठा बोली करते हैं, भैंस बोली देता है, तो वो कोई जीव को हत्या कर देता है पूजा स्थल में, बोलता है ये पूजा है। अब ये बताओ, वैष्णव बोलता है जीव हत्या महापाप है, तो किसका मानोगे? तो कौन किया ये सब? कौन ठीक है, कौन बेठीक है? ये आपको पता है? नहीं है। तो ये सब का चक्कर में नहीं है, क्योंकि पूजा पाठ, ये इसमें पूजा पाठ व्रत जो होते हैं ना, ये हमारा ये अभी ये कलयुग में है, ये नहीं है। इसीलिए बताते हैं क्यों नहीं है। जैसे मान लीजिए आप घर में देवी पूजा करते हो, जैसे काली पूजा करते हो, तो काली पूजा वाले जो होते हैं ना, काली पूजा करने का कुछ तरीका होते हैं। कैसे तरीका? ये नियम अनुसार होता है। जैसे सरस्वती पूजा नियम के अनुसार होता है, इसका कुछ विधि है जो विधि पूर्वक करना पड़ता है। जैसे आप काली पूजा में चंडी पाठ होते हैं, तो आपका जो ब्राह्मण है वो पूजा करते हैं, तो हिसाब से बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति चंडी पाठ करे या काली देवी पूजा करे तो उसको 14 दिन तक उसको होबिसी करना पड़ता है और कुशासन में शयन करना पड़ता है। आप पूजा करवा रहे हो, आपके लिए भी ये विधि लागू होते हैं तो करो। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? काल पूजा है, आज चिकन मारते हो, मटन मारते हो, दारू पी लेते हैं, ब्राह्मण भी वही करते हैं। आपको और एक जानकारी देता हूँ, आप लोग घर में सत्यनारायण का कथा कराते हो, पूजा कराते हो, घर में पूजा कराते हो, कोई भी पूजा अनुष्ठान कराते हो, तो इससे क्या होता है? ये जो ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण वो ब्राह्मण से पूजा करना चाहिए, जोगी हवन जो करना चाहिए उस ब्राह्मण से होना चाहिए। किस ब्राह्मण से? जो स्त्री संबंध ना करते हो, जो ब्राह्मण मटन मछली अंडा दारू ये सब का सेवन ना करता हो, वो ब्राह्मण से पूजा करना चाहिए। ऐसा कोई ब्राह्मण ही नहीं। अभी तो सबसे दुगला तो ब्राह्मण निकालते हैं। अब बताइए, ये ब्राह्मण से पूजा करोगे तो वो आपका उल्टा नुकसान होगा, इससे पूजा नहीं होगा। तो भक्तों, ये पूजा पाठ के चक्कर में मत रहो, क्योंकि विधि पूर्वक आप लोग ना कर पाओगे, ना होता है, तो ये करने का जरूरत नहीं है। और एक बात है, व्रत कोई बोलता है हम लोग आज विवतारण का व्रत किए हैं, कोई बोलता है हम एकादशी का व्रत किए। एकादशी का मतलब समझते हो? एका यानी कि अकेला, आपके द्वारा, मैंने एक एकाकी तो किया हुआ कोई दोष, उसे निवारण करने को बोलता है एकादशी। जो अकेला जो दोष लगता है, अकेला किया हुआ कर्म में जो दोष लगता है, उसको हटाना है। तो ये जो व्रत होता है ना, व्रत चाहे कोई भी व्रत करो, तो इससे क्या होता है? इससे आपको जो आत्मा है, ये आत्मा परमात्मा के साथ कनेक्ट होता है, मिलन होता है। जैसे शादी के बाद एक पुरुष एक नारी का मिलन होता है, तो क्या करते हैं? जब शादी हो जाते तो सुहागरात में क्या करते हैं? खिड़की बंद कर देते हैं, दरवाज़ा बंद कर देते हैं और बत्ती बुझा देते हैं। उस रात में क्या हुआ किसी को बताते नहीं है, वो क्या करने वाला वो भी किसी को नहीं बताते। लेकिन आपको अगर एकादशी का व्रत करने के लिए बोला जाए तो सुबह से किसी का फ़ोन आए, 10 आदमी का फ़ोन आए तो 10 आदमी का बता दो, आज मैंने एकादशी किया है, आज थोड़ा फास्ट है। अरे क्या है, ये बता दिया तो हो गया ना, ये गोपन कहाँ रह गया? तो ये गोपनीय चीज़ है, ये तो हम लोग रखते नहीं, तो इससे नहीं होता है। आप बोलो कि महाराज आप भी तो ओम नमः शिवाय बोले, हाँ भाई भोलेनाथ का पूजा करो, पूजा तो होता नहीं है। भोलेनाथ का पूजा कहाँ होता है? आज तक किसी ने देखा है भोलेनाथ का पूजा होते हुए? तो भक्तों, भोलेनाथ का अभिषेक होता है। भोलेनाथ कौन है? ये क्या है?
भोलेनाथ काल है। काल का मतलब समय होता है। आप लोगों में से किसी ने ये घड़ी देखा है जो चाबी से चलता हुआ घड़ी, अभी बैटरी वाला घड़ी नहीं, चाबी से चलता हुआ घड़ी, उसको खोल के देखना अंदर उसमें जो पार्ट्स रहते हैं ना, तो वो ऐसे घूमता है फिर जाता है, ऐसे घूमता है फिर जाता है। ये समय है। जैसे शिव की परिक्रमा होता है ना, आधा चंद्रमा, तो हिसाब क्या है, शिव का पूजा नहीं है तो वो अभिषेक होता है, वो काल है। काल का अभिषेक करना पड़ता है, इससे आपका ग्रह दशा चल जाता है। आपका वो शिवलिंग जो पत्थर होते हैं ना, उसमें दूध, दही, घी, बेलपत्र ये सब चढ़ाने से उसमें उसका वो पत्थर के साथ एक कॉम्बिनेशन होता है, उसका एक तत्व निकाल के आता है जिससे आपका शरीर में बीमारी मुक्त कर देता है। ये पूजा नहीं होता है। तो है क्या ये पूजा? अच्छा, अब तीसरा बात क्या है, आदि आध्यात्मिक। ये आध्यात्मिक में क्या है? तो आध्यात्मिक में हम लोग दो चीज पाते हैं। एक है विज्ञान, जो आजकल हम लोग सभी वो विज्ञान वाला सामान वापरते हैं, विज्ञान वाला सामान इस्तेमाल करते हैं। और क्या आता है कि आध्यात्मिक में ये 5 तत्व आते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये जो है हम शब्द के द्वारा पता कर लेते ये फलाना का आवाज है, गंध के द्वारा पता करते ये क्या चीज़ है, स्पर्श के द्वारा पता करते हैं इसमें है क्या है, और रूप के द्वारा पता करते ये फलाना है, और रस, जिसमें रस नहीं है उसमें कोई नहीं है। तो भक्तों, ये हो गया इस पूजा पाठ वाला बात। आज तक किसी ने बता पाया कि ये पूजा करने से हमें फायदा हुआ है? ये आपका मन का भ्रम है। ये पूजा जो है करने आप जाते हो, मंदिर में आप पूजा करने जाते हो, आप देखो कई बड़े बड़े मंदिर है जिसमें लोग जाते हैं, बड़े बड़े टेम्पल है जहाँ लोग जाते हैं, वहाँ पूजा कौन लोग करते हैं? कई मंदिर हम गए हैं, जैसे ये बंगाल में है ये तारापीठ मंदिर, वहाँ आप रात को 3 बजे लाइन में खड़े हो जाओ, 10 रुपया लगता है आपको वो पूजा करने के लिए, तो आप 3 बजे लाइन में खड़े हो जाओगे, सुबह 9 बजे तक आप तकरीबन 2 मीटर आगे जा पाओगे। और जो 1000 रुपया देता है वो वीवीआईपी लाइन है, वो 10 मिनट में पूजा करके निकल जाते हैं। जहाँ देखो 500 रुपया देता है वो आधा घंटे में पूजा करके निकल जाते हैं। तो भक्तों, ये क्या है? कौन सा मंदिर है? किसका पूजा करने गए? वो तो मतलब गरीबों के लिए पूजा नहीं है। तो ये पूजा करके फायदा क्या है? ये पूजा जो है ना, ये पूजा, ये कर्मकांड ब्राह्मण का लड़की है, ये आपको फंसाने का चक्कर है। पूजा, आरती और वंदना, ये तीनों लड़की है, इसका चक्कर में मत पड़ो। ये पूजा करके कुछ नहीं होगा। तो आप बोलिएगा कि महाराज तो वो हम लोग उद्धार कहाँ से होंगे? अरे भाई, भगवान को प्राप्ति करने के लिए पूजा की जरूरत नहीं है। भगवान बोलते हैं मैं हृदय में रहता हूँ, भक्ति से हमें प्राप्त करो। श्री कृष्ण भी वही बोलता है। ये जो धर्म है वो आप लोग बनाया है। इसीलिए मैं बोलता हूँ भक्तों, धर्म से मत डरिए, कर्म से डरिए। आप आज हिंदू हैं, कल मुसलमान बन जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुसलमान से पंजाबी, क्रिश्चियन, ये क्या बोलता है, सिख बन जाओ, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका बाद आप जाके क्रिश्चियन बन जाओ, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि आपका मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हो, आपको कोई दबाव ही नहीं देगा। भगवान भी इसमें कुछ बोलेगा नहीं आपको, क्योंकि ये धर्म जो है ना वो हम लोग बनाया, वो आपने बनाया। और कर्म जो आपने किया है, जो आपने जो कर्म किया है, वो कर्म वो जमीन के नीचे चल जाओ फिर भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा कर्म। तो कर्म से डरो, धर्म से नहीं। ये पूजा पाठ करके कुछ हुआ नहीं है। एक बात बताओ, कोई भी भगवान बोला कि मेरा पूजा करो? ये भगवान है कौन? भगवान को खुश करना चाहते हो ना, भगवान को प्राप्ति करना चाहते हो, तो भगवान कौन है पहले तो पता कर लो। आप देखो, कोई दुर्गा मंदिर में लिखा है भगवान दुर्गा माँ की मंदिर है, कोई काली माँ के मंदिर लिखा है, लेकिन भगवान लिखा है, विश्वकर्मा भगवान लिखा है, सरस्वती भगवान लिखा है, ये बजरंगबली भगवान लिखा है। भगवान वो है जो निराकार है। भगवान एकमात्र श्री कृष्ण गोविंद वो भगवान है, वो नारायण वही भगवान है। और भगवान का पूजा के लिए कोई विधि नहीं है। भगवान का पूजा भक्ति से होते हैं, उसमें ना आपको पेड़ा चढ़ाना पड़ेगा। जैसे आप मंदिर जाते हो तो मंदिर में कोई कालाकात चढ़ाते हैं, कोई पेड़ा चढ़ाते हैं, कोई फल चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं इतना? क्योंकि उससे जो खाने को पसंद है वही चढ़ाते हैं। हमें अगर पसंद है कालाकात तो हम कालाकात चढ़ाएंगे, किसी को लड्डू पसंद है तो लड्डू चढ़ाते हैं। तो किस लिए? वो अपना खाने के लिए, क्योंकि मुझे उसमें एलर्जी है, वो दिन नहीं देंगे। क्या है ये? पूजा नहीं है। पूजा करना है तो भगवान का पूजा करो। बजरंगबली बोला है कि हमारा पूजा करो,
बजरंगबली खुद एक भक्त है, वो भगवान का भक्त है, उनका रोम रोम में राम बसते हैं। तो बजरंगबली कोई, तो मैं रामायण में नहीं देखा कि बजरंगबली लिखा है कि भाई यहाँ मेरा पूजा करो। ये रामचरितमानस में भी देखो बोला है कि मेरा पूजा करो। तो बोला मैं भक्त हूँ, मेरा जैसा तुम भी भक्त बनो, तुम भी भगवान का भक्ति करो, पूजा नहीं भक्ति करो। ये पूजा विधि पूर्वक। ये पूजा में क्या होता है? पूजा में क्या होता है? ये पूजा में सिर्फ आपका खर्चा होता है और मन का बहस है। तो बोला घर में जो जोगी कराते हैं, अरे भाई जोगी कराओ ना। जोगी कराने से क्या होता है पहले ये तो जान लो। जोगी में क्या होता है? जोगी कराने से वो उसमें आपको घी जलता है, बेलपत्र जलता है, उसका बाद दही जलता है, अग्निहोत्र यज्ञ होता है। तो इसमें क्या होता है, वो जो जलने के बाद उसमें जो तत्व निकलते हैं, घर का जो बैक्टीरिया है वो कट जाता है, नेगेटिव एनर्जी है वो छूट जाता है। बाकी पूजा करके अगर आदमी आमिर बन जाता है, पूजा करके कोई भी समस्या का समाधान हो जाता, तो लोग पूजा ही करता, कोई कर्म नहीं करता। आमिर बनने के लिए लक्ष्मी पूजा करो, काम मत करो, पूजा हो जाएगा, वो आमिर बन जाओगे। बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा, तुम वो सरस्वती पूजा करोगे तो बच्चा पास हो जाएगा। इंजीनियर पढ़ने के लिए विदेश जाना पड़ता है, डिग्री लाने के लिए विदेश जाना पड़ता है, और यहाँ सरस्वती विश्वकर्मा पूजा हमारा यहाँ होता है। अब देखो वो जापान में कितना विश्वकर्मा पूजा होता है। आज जो मोबाइल अब इस्तेमाल करते हो मेड इन जापान, कोई भी सामान मेड इन जापान आता है, चाइना आता है, ये क्या है? वो पूजा उधर होता है। पूजा हम लोग विश्वकर्मा पूजा करते हैं क्या है? इसलिए कि एक दिन साल में जम के मटन दारू ले लेंगे, और क्या है, यही है। कुछ लोग देखना भोलेनाथ का भक्त बोल के गांजा पहलते, पूरा गांजा पीते हैं कि भोलेनाथ का प्रसाद है। ये भोलेनाथ गांजारी है? ये कहाँ लिखा है कि भोलेनाथ गांजा पीते हैं? ये क्या है? अब लोगों को समझाया जाता है, ये भ्रम है। देखो ये जो ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण आपका घर आता है और वैष्णव आपका घर आता है, दोनों में क्या फ़र्क है आप पहले पता कर लो। अगर कोई वैष्णव आपका घर में आता है तो वो कृष्ण नाम बोलते हैं, हरे कृष्णा, माई कुछ दे दो, तो वो क्या ले जाते हैं? एक मुट्ठी चावल या एक रोटी दे देते हो। तो इससे आपको क्या होता है? वो जो ले जाते हैं ना, जो खाते हैं, उससे आपका घर का दारिद्र्य दूर होता है। और ब्राह्मण आपका घर आता है तो आपका बहुत लंबा चौड़ा दे के जाता है। कैसे कि 3.5 मीटर वाला एगो गमछा, वो 12 हाथ वाला एगो धोती, एगो साड़ी, 10 गो सुपारी, 10 गो पोइता, 3 किलो आतप चाल, 3 किलो उसना चावल, ये सब दुनिया फल फलादी हेन तन। ये पूजा के में लगता है? पूजा तो मन से होता है। ये सामग्री का चीज के लिए, क्योंकि वो अपना हिसाब बना के चल जाते हैं। तो ये सब का चक्कर में ना जाके सिर्फ भगवान का भक्ति करो, मन से भगवान का भक्ति करो। और भगवान का भक्ति करने के लिए कोई विधि निषेध नहीं है, कोई समय नहीं है। और पूजा करने के लिए समय होता है, पूजा करने के लिए बहुत नियम कानून है। वो है अक्सर तो पूजा है ही नहीं है, तो काय को करने का? जैसे जोगी नहीं है, दान नहीं है, आप अगर दान करने लगो, मान लो आपका पास पैसा है, आप 10 बोरा चावल, 5 बोरा आटा और वो क्या बोलता है कंबल, साड़ी उड़ी, एक ट्रक लेके आप बैठ जाओ एक चौराहे पे, जाके बोलो भाई हम दान करने लगे हैं, आओ भाई ले जाओ, आओ भाई ले जाओ। कुछ देर बाद सीबीआई वाला आएगा, इनकम टैक्स वाला, भाई कहाँ से आया तेरा माल इतना पास, तेरा पास इतना माल कहाँ से आया, चल जवाब दो। और नहीं तो लोकल गुंडे आके उठा के लेके चल जाएगा, और माल कहाँ है बता, दान करने जाओगे फंस जाओगे। तो ये क्या है? अभी दान भी नहीं चलता। ये कलयुग में सन्यास भी माना है। ये कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ नाम से व्यक्ति के उद्धार होते हैं। भगवान को अगर प्राप्ति करना है तो नाम करो। अच्छा, ये जो ज्योतिष लोग बताते हैं ये पैर में पानी डालो, ये अंगूठी पहनो, ये आपका ग्रह दशा के लिए, वो आपका कर्म अनुसार जो ग्रह आपका लग जाता है, इसलिए ये सब दिया जाता है, पूजा करने के लिए नहीं। तो पूजा क्या है भाई, आप समझ गया ना? तो ये है पूजा का विधि। पूजा कोई नहीं बोला करने के लिए। तो वक्त तो ये था आज का वीडियो। और आपको और एक बात बताते हैं कि सुनिए, ये आज मैं ये सवाल आप लोगों को पास करके जा रहा हूँ, इसका जवाब मैं अगला वीडियो में देंगे। अगर इसमें आपको जानकारी है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। सवाल क्या है कि रामायण कथा में हम लोग टीवी में देखते हैं और सुने भी हैं, और लोग बताते भी हैं कि भाई जब लक्ष्मण जी शक्तिशील में पड़ा था, जब श्री राम की गोदी में लेटा था, तब हनुमान जी गया था पर्वत उठाने के लिए। जब
वो मित्र संजीवनी लाने गया था, तो उन्होंने पैर की पहचान तो कर नहीं पाए, तो वहाँ से पर्वत उठा के लाए। बीच में सूर्य भगवान के साथ उनका भेंट हुआ था। तो सुनते हम लोग कि सूर्य भगवान को बगल में दबा के उन्होंने लेके आ गया था कि आप कौन हो? कि मैं होनू हूँ, आप, मैं भानु हूँ, तो आओ मिलन करते हैं। तो कोलाकुली करने गया तो बगल में दबा के उसको लेके आ गया। अब ये बताओ, हम लोग क्या, छोटे छोटे बच्चे भी आजकल जानकारी रखते हैं कि पृथ्वी से सूर्य कितना गुण बड़ा है। हमने तो पढ़ा था 13 लाख गुण बड़ा है। अगर पृथ्वी से सूर्य 13 लाख गुण बड़ा है तो उसको बगल में दबाने के लिए हनुमान जी को कितना लाख गुण बड़ा होना पड़ा, क्योंकि बगल को भी 13 लाख से बड़ा करना पड़ा। तो 13 लाख से बड़ा अगर बगल हो गया तो कम से कम 60-70 गुण बड़ा होना चाहिए था, है कि नहीं? तो ये बताइए, तो इतना बड़ा शरीर लेकर हनुमान जी खड़ा कहाँ था? पृथ्वी पे लाया कैसे? इसका सही जवाब अगर आपको पता है तो कमेंट में लिख के बताइए, और नहीं तो अगले वीडियो में मैं आपको इसका जवाब जरूर देंगे। तब तक के लिए जय भोलेनाथ। तो भक्तों, और एक बात जो हम हर वीडियो में बताते हैं, मैं हूँ आचार्य श्री बाबलूदास जी महाराज। मैं आचार्य के साथ साथ एक तांत्रिक भी हूँ, एक एस्ट्रोलाइजर भी हूँ। मुझसे संपर्क कीजिए, कोई भी समस्या का समाधान के लिए आप हमसे बात कीजिए। स्क्रीन में जो नंबर है उस नंबर से आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो, जैसे आपका मांगलिक दोष हो, काल सर्प जोग हो, या आपका जमीन वाला कोई प्रॉब्लम हो, या नौकरी वाला कोई समस्या हो, या बेटी की शादी के लिए हो, या खुद की शादी के लिए हो, या आपको प्रेम बनाने में कोई दिक्कत हो, या कोई भी शारीरिक प्रॉब्लम हो, कोई भी शारीरिक प्रॉब्लम, मैं सबकी समाधान करता हूँ। आप मुझसे बात कीजिए, मुझसे संपर्क कीजिए। ये जो नंबर मेरा चल रहा है उस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए जय भोलेनाथ भक्तों।